टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, और अंबिकापुर की पूरी जिम्मेदारी, पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी तो मिलने ही वाली है। बाबा सुन रहे हैं, आज का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? हम जीत नहीं पाए, कांग्रेस पक्ष बहुमत से जीत नहीं पाया। कुछ जगह से संकेत आए हैं कि कांग्रेस पक्ष के इस अंचल में भी जीते हैं। सूरजपुर नगर पालिका बहुत कोशिश लोगों ने की, मंत्री भी जाके बैठ गई और गिनती, दोबारा गिनती ये वो करा करू के अंततः मैंने सुना कि अभी शायद घोषित किया है, वहाँ जीते। कुसमी में जीते, सीतापुर में जीते, तो कहीं इस अंचल में भी जीतने की बात आई। नया जिला मनेंद्रगढ़ जो बना है उसमें 3 जगह में से 2 जगह हम जीते, 3 जगह हम नहीं जीत पाए। नगर पालिका मनेंद्रगढ़ भी नहीं जीत पाए, चिरमिरी भी नहीं जीत पाए। तो जीत हार, कहीं जीत ज़्यादा जगह हार, ये परिणाम सामने आए हैं और वो दुखद हैं। अंबिकापुर के सारे जितने वार्ड हैं, कम पार्षद अपने आए हैं, महापौर भी हार गए। आप कह रहे थे कि संघर्ष की स्थिति रहेगी, जरूर जीतेंगे कुछ सीटें, लेकिन एक भी सीट नगर निगम को नहीं जीत पाई, महापौर नहीं बना पाई कांग्रेस। किस रूप से देखते हैं इसको? प्रचार में कोई कमी रह गई? प्रचार में और स्वीकारोक्ति में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मैं जीवन में कभी प्रचार किया हूँ या कर सकता हूँ या करूँगा। इतना मेरी शारीरिक क्षमता भी नहीं रहेगी कि मैं उतना प्रचार करूँ जितना मैंने इस नगरीय निकाय में मैंने प्रचार किया था। तो मेहनत में तो देखिए किसी ने कम नहीं किया। इन चुनावों में जो बातें आ जाती हैं, एक भारी पड़ जाती है सरकार की उपस्थिति। कांग्रेस की सरकार थी तो 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस जीती। अब वही चीज़ फिर देखने में आ रहा है कि भाजपा की सरकार है तो 10 की 10 नगर निगम भाजपा जीत गई। और सोचने में जाइए तो लगता है कि मतदाता है, उनकी सोच। मेरा भी सवाल एक पूछिएगा टीएस सिंहदेव से, जैसा कांग्रेस को 10 की 10 नगर निगम सीट में हार का सामना करना पड़ा। टीएस सिंहदेव जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे कि 5 से 6 सीट जीतेंगे, लेकिन एक भी सीट में बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। 10 के 10 महापौर भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। अंबिकापुर में अजय तिर्की की स्थिति मजबूत थी, कांटे की टक्कर थी, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई? पिछले बार कांग्रेस को जिता दिया, कांग्रेस सरकार ने। 10 नगर निगम में, 9 निगम में कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे। आपने भी कहा था जब मतदान हो रहा था उस दिन कि कम से कम 4-5 सीट तो जीतेंगे ही, ऐसी स्थिति है, लेकिन उन सीटों में भी अपन नहीं जीत पाए। वोटिंग के दिन में मैं कैसे कहूंगा कि सब हार रहे हैं जी, सब संघर्ष में था। जो उस समय भी समीक्षा हो रही थी उसमें चांस चिरमिरी को कह रहे थे, अंबिकापुर को कह रहे थे, जगदलपुर को कह रहे थे, ये कह रहे थे कि बेहतर चांस है। मीडिया में आप पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि हम अच्छे संघर्ष में हैं। घर में बात करूँगा तो मैं कहूँगा टफ है। देखिए और कुछ करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक जो आदमी चुनाव के समय कुछ चीज़ कहता है वो अलग कहता है, और वास्तविक जो समीक्षा होती है बंद कमरे में वो अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग टीएस सिंहदेव हार को स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हार को स्वीकार कर रही है। पूछिए। कम है, ये देख के हम लोग चल रहे थे, लेकिन जब मीडिया में और खास करके वोटिंग के पहले पूछा जाएगा तो मैं कैसे कहूंगा कि हम बाबा पहले से तय था कि हम नगर निगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, हार सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि 20 पार्षद हमारे आएंगे, 18-20 पार्षद आएंगे, 16 ही आ पाए। तो कोई अभी बता रहे हैं, पूरी समीक्षा नहीं आई, कहीं 5 से हारे, कहीं 50 से हारे, कहीं 30 से हारे, कहीं 40 से हारे। तो वो आकलन कर पाना असंभव है। बाबा एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी और हमेशा ये कहा गया कि अंबिकापुर नगर निगम को भूपेश बघेल की सरकार में उतना बजट नहीं मिलना जितना मिलना चाहिए था। टीएस और भूपेश की लड़ाई की वजह से बजट नहीं मिलता, एक आम चर्चा थी, लोग भी कहते थे। उसका कितना नुकसान हुआ नुकसान? जो 10 साल अजय तिर्की जी मेयर रहे और बहुत बेहतर व्यक्ति, बेहतरीन व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति, दुर्भाग्य से अंबिकापुर ने उन्हें फिर से अपना मेयर नहीं चुना। लेकिन अगर उनके 10 साल के कार्यकाल को 2 भाग में देखेंगे तो पहले 5 साल जितने पैसे उनको मिले थे उससे ज़्यादा पैसे उनको दूसरे कार्यकाल में मिले। तो भाजपा की सरकार में भी उनको पैसे नहीं मिले ऐसा नहीं था, और कांग्रेस की सरकार में भाजपा से कम पैसे मिले ऐसा भी नहीं था, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि और ज़्यादा मिलेगा। ये सच्चाई है कि उस उम्मीद पे संभवतः हम
लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। बाबा, आप पीसीसी अध्यक्ष बनेंगे तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में देख रहे हैं लगातार हार हो रही है, तो अगले जो 3-3.5 साल बचा है इस टाइम को आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे कांग्रेस मजबूत होगी दोबारा विधानसभा चुनाव के लिए? पीसीसी अध्यक्ष बनने की तो कोई बात नहीं है, अभी तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आधिकारिक तौर पे मीडिया में बात चल रही है, और मेरी सोच में जो संगठन में किसी को भी जवाबदारी मिले, उनका पहला और प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि जब हम अपने पार्टी को परिवार के रूप में देखते हैं तो सबको लेके चलना, जिससे हम कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चे को लग रहा है, एक भाई को लग रहा है हमारी पूछ कम हो रही है, दूसरे को ज़्यादा पूछ हो गई, तीसरे को कुछ हो गया। कार्यकर्ताओं की बात आती है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी पूछ परख पहचान हमारी है कि नहीं है। उसमें संतुलन करना पड़ता है कि कार्यकर्ता की उम्मीद की क्या, इतने सारे 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ तो नहीं, सॉरी 6 लाख 10 लाख कांग्रेस के सदस्य होंगे, तो ये 90 विधानसभा में 6 लाख लोगों को टिकट मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन कार्यकर्ता को ये तो लगना चाहिए कि हमारी पहचान और हमारी इज्जत है, हमारी एक उपस्थिति है हमारे क्षेत्र में, भले वो पोलिंग बूथ के हों। तो वो पार्टी में एक महसूस कराना, एहसास कराना, और जिसे गुटबाजी कहते हैं, आपसी तालमेल, ये गुटबाजी तो चलिए, कहीं ऐसा ना लगता है कहीं कि टीएस सिंहदेव के बयान से, बातों से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने स्वीकार कर ली अपनी हार।